नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 13C। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने अभ्यास 13 भी पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और आज की क्लास में हम 13C पूरी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास 13B में भी 4 क्वेश्चन थे और आज की क्लास में भी 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके सामने है। तीनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं, इसका मतलब है तीनों क्वेश्चन आसान और छोटे हैं। ठीक है, चलिए। कहा गया पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। अब यहाँ पर ये आपके बिंदु हैं। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों बिंदु वृत्त के वृत्त पर हो। ये समझ लीजिए, कहां पर? वृत्त पर। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर इसको हम कह दें चक्रीय चतुर्भुज, तो इसके चारों बिंदु जो क्या है वो वृत्त पर स्थित है। इसका मतलब है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर ऐसे 4 बिंदु ढूंढिए जिसके जो वृत्त पर स्थित हो। तो देखिए A, B, C, D, ये क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। जबकि A, B, E, D चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये वाला बिंदु जो है वृत्त पर स्थित नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर उत्तर में हम लोग लिखेंगे A, B, C, D एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम ऐसे ही आंसर देंगे। क्या आंसर देना है? पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। A, B, C, D, E तथा F बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन से बिंदु चक्रीय या वृत्तीय हैं? चक्रीय और वृत्तीय बिंदु उन्हें कहते हैं जो वृत्त पर स्थित होते हैं, इधर उधर नहीं, ना तो अंदर ना तो बाहर, जो वृत्त पर स्थित होने चाहिए उन्हें हम लोग बोलते हैं चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु। तो वृत्तीय बिंदु हैं कौन कौन से? तो लिखेंगे वृत्तीय या चक्रीय बिंदु कौन कौन से हैं? A, B, E, F। A, B, E, F है। ठीक है, C और D क्यों नहीं है? क्योंकि ये वृत्त पर स्थित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया पार्श्व चित्र में A, B, C, D एक चक्रीय चतुर्भुज है। कोण A का सम्मुख कोण बताइए। कोण B का सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब सामने वाला कोण। जैसे ये कोण A है, इस कोण A का सामने सम्मुख वाला कोण C हो जाएगा। कोण D का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। तो यहीं पर हम आंसर दे देते हैं। आंसर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा कोण A का सम्मुख कोण कौन है? कोण C। कोण B का सम्मुख कोण कौन है? यहां पर भी लिख देंगे मैं उत्तर में कोण D। इतने से केवल छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन थे। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में। ठीक है, और उम्मीद है बच्चों की आज की क्लास आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको नई नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पार्श्व चित्र में देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ठीक है, केवल इसमें सत्य और असत्य बताना है। और एक बात आपको और दोबारा बता देते हैं कि जब एक चतुर्भुज के चारों बिंदु कहां पर स्थित हो? वृत्त पर स्थित हो, तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो उसे हम चक्रीय बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया बिंदु A, B, C, D
चक्रीय बिंदु है। तो देख लेते हैं ए बी सी डी ये वृत्त पर ही स्थित है। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि ऐसे ही बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय बिंदु। उसके बाद दूसरा नंबर, बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ए बी सी डी ये तो चक्रीय बिंदु हैं, लेकिन ई जैसे ही जुड़ गया चक्रीय बिंदु नहीं है, क्योंकि वो वृत्त पर स्थित नहीं है। तो इसका मतलब ये भी बात क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। बिंदु ए बी सी डी ई तथा एफ चक्रीय बिंदु नहीं है, वही बात है। ये भी क्या है? सत्य है। उसके बाद कोण ए बी सी का सम्मुख कोण डी है। ए बी सी का मतलब है बीच वाला। हम देखते हैं बीच वाला कौन सा? ए बी सी यानी बी वाला। ये बी वाला जो है इसका सम्मुख कोण कौन सा है? डी है। और यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि बी का सम्मुख कोण कौन सा है? डी है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर, चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चेक कर लेते हैं। बी सी डी ए ये तो चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें का चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसका मतलब ये कथन जो है वो क्या है? असत्य है। ये कथन बोला गया जो है वो क्या है? असत्य है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? सत्य है। और कोण बी का सम्मुख कोण सी है। कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा है? डी है। तो ये वाला कथन भी क्या है? असत्य है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको जरूर अलाउ कर देना है। ठीक है, और हाँ एक बात, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है कक्षा 8 की गणित के संपूर्ण वीडियो के नाम से। आप वहां पर जाके सारी की सारी मैथ की प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।